हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसकी सीरीज। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेईई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार, यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार, कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेईई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल, देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर, आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों, कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट, आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है। ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है। एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा, यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट, जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो स्टूडेंट देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो किसने किया? वैज्ञानिक बामर ने। किसने किया? वैज्ञानिक बामर ने। और इन्होंने काली पृष्ठभूमि में बहुत सी चमकीली रेखाएं देखी और इन चमकीली रेखाओं को स्टूडेंट इन्होंने नाम क्या दिया? बामर श्रेणी का। किसका नाम दिया? बामर श्रेणी का। इनके पश्चात भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में भी बहुत सी श्रेणियों की खोज की। और वो कौन कौन सी सीरीज है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो पहली सीरीज है बच्चों लाइमन श्रेणी। क्या कौन सी है? लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी बच्चों यहां क्या लिखना है? यह श्रेणी वैज्ञानिक लाइमन ने स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए, इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। तो स्टूडेंट को लाइमन श्रेणी जो है वो वैज्ञानिक लाइमन ने स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में, कुछ बातों को आपको याद रखना है। ये कहाँ फोटोग्राफ की इन्होंने? पराबैंगनी भाग में। और इस सूत्र को याद रखना है, 1/λ बराबर R
1/1 माइनस 1/n²। ठीक है, ये इन्होंने सूत्र दिया। और यहां पर देखो n जो है स्टूडेंट, यहां लिखोगे जहां स्मॉल n आप सभी याद रखना स्टूडेंट, इससे एक बढ़कर होगा। यहां पर 1 से स्टार्ट है तो यहां पर क्या होगा 2 3 4 5 डैश। तो n की जगह हम इन वैल्यूज को उठाकर रख सकते हैं। यह है आपकी लाइमन श्रेणी। और r की बात करें बच्चों की, r क्या यहां पर, तो r क्या है रेडबर्ग नियतांक। क्या है रेडबर्ग नियतांक। ठीक है, ये कांस्टेंट है। आप सभी को उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। सीरीज बहुत सिंपल है, रटना नहीं कुछ भी आपको। बामर श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, बामर श्रेणी, तो यहां पर आप लिखोगे यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने, यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में फोटोग्राफ की इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। कौन सा सूत्र है बच्चों, आपको बस एक एक बढ़ा के चलना है। यहां पर 1 है तो बस इसमें 2 कर देना। 1/λ बराबर r 1/2² माइनस 1/n², बस इतना कर दोगे। सीरीज आपको रटनी नहीं है, बहुत सिंपल है, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब n कहां से स्टार्ट होगा, 2 से आगे क्या आता है 3, तो यहां लिखोगे जहां n बराबर 3 4 5 6 डैश। ठीक है ना, 3 4 5 6 डैश, ये आप n की जगह लगाने वाले हो बच्चों। अगर आप n बराबर 3 लगाओगे, क्या लगाओगे n बराबर 3, तो हमें h अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। किसकी, h अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। अगर आप n बराबर 4 लगाओगे तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है ना, h अल्फा h बीटा, इस तरीके से h बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। और अगर आप n बराबर 5 लगाते हो इसमें बच्चों, तो अल्फा बीटा गामा, h गामा। ठीक है ना, लिख लेना, मैं बोल रहा हूं अगर दिखाई ना दे रहा हो तो अगर आप इसमें n बराबर 3 लगाते हो तो आपको h अल्फा पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। अगर आप n बराबर 4 लगाते हो तो बच्चों आपको h बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। n बराबर आप 5 लगाते हो तो आपको h गामा रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है सभी को। ये आप बच्चों आपकी बामर श्रेणी 2 सीरीज हमने डिस्क्राइब कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। आप सभी कह रहे थे सर लिखा करो, इसी वजह से स्टूडेंट मैं सब कुछ लिख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोलोगे वैसे ही पढ़ाया जाएगा। यार मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ाऊंगा, आप जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर आगे बात करते हैं अगली 3 सीरीज की। ठीक है, इसी टाइप से आपको अगली 3 सीरीज भी तैयार कर लेनी है, रटना नहीं है, समझना है केवल। सीरीज बहुत सिंपल है ये, बट फिर भी बच्चों को दिक्कत हो जाती है इस पोर्शन में, ठीक है, कभी कभी, बट आपको नहीं होगी, टेंशन मत लो। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, पाश्चन श्रेणी। अब आगे की जो तीनों सीरीज हैं बच्चों वो अवरक्त भाग में, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट डालिए आप, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी। तो यह लिखोगे यह श्रेणी वैज्ञानिक पाश्चन ने, यह श्रेणी वैज्ञानिक पाश्चन ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया बच्चों? तो यहां लिखोगे आप 1/λ बराबर r 1/3²। ठीक है ना, अभी तक हमने 2 पे किया था, 3²
-1/n²। और जहां n बराबर क्या स्टार्ट होगा बताइए जरा, n बराबर होगा 4, 5, 6 डैश। क्लियर है सभी को? तो ये है बच्चों हमारी पास्ट टेंस श्रेणी। बात करते हैं अब ब्रैकेट श्रेणी की, ब्रैकेट सीरीज। सेम लिखोगे, यह श्रेणी वैज्ञानिक ब्रैकेट ने, यह श्रेणी वैज्ञानिक ब्रैकेट ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या सूत्र है वो? तो 1/λ बराबर r, 3 की जगह 4 कर दो बस, 1/4² -1/n²। ठीक है, ये हमारा सूत्र है जो कि ब्रैकेट श्रेणी के लिए है। तो जहां n बराबर आप कितना लगाओगे जरा बताइए, 4 है तो 4 से आगे क्या आता है 5, तो n बराबर 5, 6, 7, 8 डैश। ये है बच्चों आपकी ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, क्या है ये? ब्रैकेट श्रेणी। और 5वीं सीरीज है आपकी फुंड श्रेणी। ये 5 सीरीज हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, फुंड सीरीज। तो यहां लिखोगे यह श्रेणी वैज्ञानिक फुंड ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पर आपने 4 किया, वहां 5 कर दो। तो 1/λ बराबर r 1/5² -1/n²। तो n अब कितने से स्टार्ट होगा बताइए जरा, 6 से। जहां n बराबर 6, 7, 8, 9 डैश इतने से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो 5 सीरीज हैं वो खत्म हो चुके हैं। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड और क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर इनकी मैं आपको व्याख्या भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी केवल ये बेसिक समझो, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर जब मैं आपको व्याख्या कराऊंगा बच्चों, वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इन सीरीज को अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार En बराबर -k/r/h3/n², इसके आधार पर मैं पूरी व्याख्या कराने वाला हूं कि लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड श्रेणी किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से वर्क करती हैं। तो देखो आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि जब परमाणु आप सभी को पता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, लेकिन जब इनको कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। लेकिन जब ये उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में आते हैं तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के बराबर का आप सभी को पता है स्टूडेंट, हमें प्रकाश फोटोन प्राप्त होता है। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में हमें पास्टन श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में हमें ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। इसी आधार पर मैं आपको पूरी व्याख्या कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो अभी केवल ये बेसिक जानो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पूरा एटम वाला चैप्टर फिनिश करा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, बस आप सभी मेहनत करते रहो, तभी स्टूडेंट सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया।
तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिससे मत करना, क्योंकि आप सभी का एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एक बात और, अगर आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस की सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा विद्या आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर ये सीरीज आपको चलाई जा रही है जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा बेस्ट तरीके से हो सके। तो यहां पर आपका सिलेबस एंड अनसोल्ड चलेगा, वहां पर स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट सीरीज देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिससे मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।